फिल्म की शुरुआत एक छोटे टाउन से होती है जहां किसी तरह का फेस्टिवल मनाया जाने वाला था और उसी फेस्टिवल की तैयारी में पूरा टाउन लगा हुआ था। फिर हम जिल नाम की महिला को देखते हैं जो एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और जब वो फेस्टिवल की तैयारी के लिए कुछ सामान लेने स्टोर में जाती है कि तभी हमें स्टोर में लगी घड़ी दिखाई जाती है जिसमें सुबह के 10 बजते ही टाउन के सभी लोग, सभी जानवर और पक्षी अचानक से बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिल के पति को देखते हैं जो अपनी कार से इस टाउन की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो टाउन के करीब पहुंचता है वो अपनी कार चलाते हुए ही बेहोश हो जाता है, जिस कारण उसकी कार सामने खड़ी कार से टकरा जाती है और इस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उस दुर्घटना वाली जगह पर पुलिस के साथ साथ सरकारी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स भी आते हैं जिसमें डॉक्टर एलन भी होता है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलन उसी टाउन का डॉक्टर है जो किसी काम की वजह से टाउन के बाहर गया था और अब उसे अपने पत्नी बारबरा की चिंता होने लगती है कि वो सही सलामत है या नहीं। फिर आगे एलन की मुलाकात एक सरकारी साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम सुजैन होता है और वो इस घटना की जांच के लिए आई थी क्योंकि टाउन के करीब पहुंचते ही सभी लोग रहस्यमय तरीके से बेहोश हो रहे थे। पर तभी 4 बजते ही सभी लोग अचानक से होश में आ जाते हैं, पर उनमें से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। वहीं कुछ देर बाद जिल को उसके पति की जली हुई घड़ी दिखाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और अब उसे इस बात से बहुत दुख होता है। अब अगले सीन में हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां अचानक से उस टाउन की बहुत सी औरतें और लड़कियां अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उनमें से कुछ लड़कियों की तो शादी भी नहीं हुई थी और ना ही वो लड़कियां किसी से इंटीमेट हुई थी, जिस बात से टाउन के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब सरकार की तरफ से सूजन उनसे मिलने आती है। सूजन अब टाउन के लोगों और वहाँ मौजूद महिलाओं से कहती है कि ये सब तभी शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले आप सभी बेहोश हुए थे और यदि आप चाहो तो आप अपना बच्चा गिरा सकते हो, लेकिन जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करेंगी उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने $3000 दिए जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मुफ्त चिकित्सा और बाकी सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। और अब यहाँ सूजन की बातों से हमें ये पता चलता है कि सरकार इन बच्चों पर कुछ छोटे मोटे टेस्ट करना चाहती है ताकि इस अजीब सी घटना के पीछे का सच जान सके। पर अब उसी रात उन प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने बच्चों से जुड़ा सपना आता है जिस कारण वो अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है, जिसमें कुछ दिन बाद वो सभी एक साथ उन बच्चों को जन्म भी दे देती है। पर उसमें से एक बच्चे की डिलीवरी के समय मृत्यु हो जाती है, जिस पर फिर सूजन उस बच्ची की लाश पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे चुपचाप अपने पास रख लेती है। अब आगे हम उन बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो बच्चे आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान हैं और वो सभी दिखने में भी बाकी बच्चों से काफी अलग थे। और फिर एक दिन एलन की पत्नी बारबरा अपनी बेटी मारा को सूप देती है, पर वो सूप काफी गर्म था जिस कारण मारा का मुंह जल जाता है, जिस बात से गुस्सा होकर मारा अपनी आंख से बारबरा को हिप्नोटाइज करके उसके हाथ को खोलते हुए सूप में डलवा देती है, जिससे बारबरा का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद बारबरा अपने घर के पास मौजूद ऊंचे पहाड़ से समुद्र की तरफ देख रही थी, जबकि एलन उसे खिड़की से देख रहा था। और तभी मारा जो एलन के सामने सोने का नाटक कर रही थी वो अपनी आंख खोलकर फिर से बारबरा को हिप्नोटाइज करके उसे उस पहाड़ से छलांग लगवा देती है, जो देखकर एलन को लगता है कि बारबरा ने आत्महत्या किया, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। दूसरी तरफ सरकार ये नोटिस करती कि दिन ब दिन लोगों का आत्महत्या करने का घटना बढ़ते ही जा रहा है, जिसके बाद हम उन्हीं अजीब बच्चों में से एक लड़की को उसकी आंखों का चेकअप करवाते हुए देखते हैं, जहां डॉक्टर गलती से उसकी आंखों में दूसरी दवा डाल देते हैं, जिसके कारण उसकी आंखें जलने लगती है, जिस बात से गुस्सा होकर वो और बाकी बच्चे उस डॉक्टर को काबू करके उसे अंधा बना देते हैं। अब इससे धीरे धीरे टाउन के लोगों का शक भी उन बच्चों पर जाने लगता है कि हो ना हो इन घटनाओं और मौतों की जिम्मेदार वो बच्चे ही है। वहीं इधर अगली सीन में हम जिल को डॉक्टर एलन के पास देखते हैं और वो एलन से कहती कि हमें इन बच्चों को अच्छी आदतें और इंसानियत सिखानी होगी, वरना ये सभी बाकी लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एलन इस बात के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत अपसेट था। अब आगे हम जिल को उसके बेटे डेविड के साथ देखते हैं, जहाँ डेविड अपने
माँ के दिमाग की बातें पढ़कर इंसानी भावनाओं जैसे दुख, प्रेम और एहसास के बारे में सवाल करता है। जिस सब से हम समझ पाते हैं कि डेविड बाकी बच्चों से अलग है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर कुछ दिन बाद डेविड कब्रिस्तान जाकर अपने साथी की कब्र ढूंढने लगता है और कब्र ढूंढते हुए उसे एक महिला दिखाई देती है और ये वही महिला थी जिसने डेविड के साथी को जन्म दिया था और अपनी बच्ची की मौत के बाद से ये महिला बहुत दुखी रहने लगी थी। तब डेविड उस महिला का दिमाग पढ़ता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो महिला खुद की जान लेने के बारे में सोच रही है। वहीं अब हम उन बच्चों को टाउन के बाहर बने एक वेयरहाउस जैसी जगह पर देखते हैं जो पूरी तरह खाली था, जबकि दूसरी तरफ एलन को कब्रिस्तान में डेविड मिलता है, जिस पर फिर एलन सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में डेविड बताता है कि मैं उस बच्ची की कब्र ढूंढ रहा हूँ जो हमारे साथ पैदा हुई थी। जो सुनकर एलन हैरान होते हुए उससे सवाल करता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब डेविड बताता है कि वो लड़की मेरी साथी थी। दरअसल ये सभी बच्चे जोड़े में थे, यानी कि हर लड़के के साथ एक लड़की, जबकि डेविड अकेला ही रहता था। अब इसके बाद एलन अपनी पत्नी की कब्र को देखने लगता है, जिस पर डेविड उसका हाथ पकड़कर एलन की भावनाओं को महसूस करने लगता है, जिससे अब एलन समझ जाता है कि डेविड उन बच्चों से अलग है और डेविड की वजह से उसे लगने लगता है कि यदि बाकी बच्चों को अच्छी आदतें और इंसानी भावनाएं सिखाए जाए तो वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करेंगे। इसलिए वो उन बच्चों को इंसानी भावनाएं और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगता है। पर तभी जिल, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो एलन को अपने ऑफिस में बुलाती है, जिस पर फिर एलन उन बच्चों को किताब पढ़ने को कहकर खुद प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। पर उसके जाते ही वहाँ एक आदमी आकर उन बच्चों को भला बुरा कहने लगता है, जिससे अब डेविड को छोड़कर सभी बच्चे उस आदमी को वश में करके उसे स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगवा देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं एलन और जिल उन बच्चों को उस आदमी की लाश के पास देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने उस आदमी को मारा है। अब आगे एलन सूजन से मिलकर उन बच्चों के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो एलन को अपनी लैब ले जाती है और अब वो एलन को उस बच्ची की लाश दिखाती है जो हॉस्पिटल से उठा लाई थी। और इस बच्ची की लाश बिल्कुल एलियन की तरह दिख रही थी, यानी कि बाकी बच्चे भी एलियन हैं। अब यहाँ सूजन एलन को रिवील करती है कि आसपास के इलाकों में भी ऐसी ही घटना घट चुकी है, जहाँ सभी लोग एक साथ बेहोश हो जाते हैं पर उनके जगने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है। वहीं वो एलन को उसकी बेटी मैरा से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि ये बच्चे किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं। जिसकी बाद एलन अपने घर आ जाता है, जहां मैरा कहती है कि उसने और उसके साथियों ने टाउन के बाहर बने बांध में रहने का फैसला किया है, इसलिए वो लोग अगले ही दिन वहां जाएंगे। जिसके अनुसार अब अगले दिन सभी बच्चे उस बांध में रहने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक बच्ची का पिता उसे लेने के लिए वापस आता है, इसलिए अब बाकी बच्चे उसे काबू में करके उसकी कार की टक्कर ऑयल टैंकर से करवा देते हैं, जिसमें वो आदमी जलकर मारा जाता है। इधर सूजन एलन को बताती है कि सरकार को उन बच्चों की असलियत पता चल चुकी है, इसलिए वो पुलिस और आर्मी वालों को उन्हें खत्म करने के लिए भेज रहे हैं। इसीलिए टाउन के सभी लोगों को उन बच्चों से दूर रहने को कहा गया है, ताकि पुलिस की गोलीबारी में कोई आम नागरिक ना मारा जाए। और अब ये पता चलते ही एलन उन बच्चों के पास बांध में आ जाता है, जहाँ वो सभी स्कूल की जगह इस बांध में पढ़ाई कर रहे थे। तब क्लास के दौरान एलन उनसे शांति से रहने को कहता है, जिस पर फिर मैरा बताती है कि हम साथ नहीं रह सकते और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग इंसान को खत्म कर देंगे। और फिर ऐसा कहकर वो एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, जिस पर फिर एलन उसे चकमा देने के लिए समुद्र के बारे में सोचने लगता है। अब अगले सीन में हम डेविड और मैरा को उस बांध के बाहर देखते हैं, जहां मैरा डेविड को धमका रही होती है कि वो इंसानी भावनाओं को छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उसी समय एक आदमी मैरा पर अपनी बंदूक से निशाना लगाए हुए था, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसी समय बाकी बच्चे आकर उसे खुद से ही गोली मरवा देते हैं। अब रात के समय कुछ लोग हाथ में मशाल लेकर उन बच्चों को मारने आते हैं, जिनमें से एक महिला उन सबको शैतान कहती है। इसलिए अब वो बच्चे उस महिला के भी दिमाग को काबू कर लेते हैं, जिस कारण वो महिला खुद को ही जिंदा जला देती है। उधर सूजन अपने लैब से जरूरत का सामान लेकर निकलने के चक्कर में थी, क्योंकि सरकार ने उसे आदेश दिया था। लेकिन तभी वहाँ डेविड के साथ दो बच्चे आ जाते हैं, जो सूजन को वश में करके उस जगह तक आ जाते हैं जहाँ उसने उस एलियन की बच्ची की लाश को रखा था। अब यहाँ डेविड उस बच्ची को देखने लगता है, जबकि बाकी दोनों बच्चे सूजन को उसी के हाथों आत्महत्या करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन समझ चुका था कि ये बच्चे उसकी बात को मानकर शांति से नहीं रहेंगे,
इसलिए वो उन्हें मारने के लिए एक बैग में टाइम बॉम्ब लेकर बान की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो इस बारे में जिल को बता चुका था, जो अपने बेटे डेविड को बचाने की योजना बनाती है। इधर बान के पास पुलिस और आर्मी वाले आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो उन बच्चों को मार पाते, वो बच्चे उन्हें काबू में करके पुलिस और आर्मी को एक दूसरे पर गोलियां चलवा देते हैं, जिस गोलीबारी में सारे पुलिस और आर्मी वाले मारे जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद एलन उन बच्चों के पास अपना सूटकेस लेकर आता है, लेकिन मैरा को शक हो जाता है कि एलन कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए अब वो उसका भी दिमाग पड़ने लगती है। लेकिन एलन इस बार दीवार के बारे में सोचता है, जिस कारण मैरा को दीवार नजर आती है, और तभी वहाँ जिल आकर डेविड को अपने साथ ले जाने लगती है, जिस पर फिर बाकी बच्चे उसे वश में करके वहीं रोक देते हैं। फिर वो सभी मिलकर एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस सब में उनका काबू जिल पर से हट जाता है, जिस कारण वो डेविड को लेकर जाने लगती है, जो देखकर वो फिर से जिल को वश में करते हैं। और तब डेविड मैरा को धक्का देकर जिल के साथ चला जाता है, जबकि बाकी बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर एलन के दिमाग को पढ़ ही लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बैग में टाइम बॉम्ब है। लेकिन तब तक उस बॉम्ब के फटने का समय हो चुका था, और फिर उस बॉम्ब के धमाके में एलन सहित सारे एलियन बच्चे मारे जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम डेविड को उसकी माँ जिल के साथ देखते हैं, और फिर इसी मिस्टीरियस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।